प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद यही है कि मैं अपने ये प्रेस वार्ता में अपने ग्राम सभा तुर्तीपार में जो कार्य हुए हैं उसको बताने के लिए मैंने बुलाया। मैं क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत से जो भी कार्य मैंने अपने ग्राम सभा में पिछले 8 महीने में कराया है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है और आप इसको आप जानिए और लोग भी जाने कि मैंने क्या क्या काम किया। मैंने सीयर ब्लॉक में ओनली केवल तुर्तीपार में जो आपने काम कराया हो उसकी बात जी मैं तुर्तीपार ग्राम सभा में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कितने का कुल 8 महीने में कार्य हुआ? तुर्तीपार ग्राम सभा में सारे निधि को मिला दिया जाए तो लगभग 2,60,00,000 से 2,75,00,000 रुपये का लगभग 2.25 करोड़ रुपये का कार्य मैंने कराया। कौन सी निधि हुआ है? ये क्षेत्र पंचायत की निधि है, ग्राम सभा का मनरेगा है और ग्राम सभा की निधि है। कौन कौन से कार्य हुए? इसमें ग्राम सभा के पैसे से ज़्यादातर नालियाँ बनी हैं और ग्राम सभा के मनरेगा से इंटरलॉकिंग कार्य हुए हैं और क्षेत्र पंचायत से स्कूल में शौचालय बने हैं, उनका मरम्मत हुआ है, वहाँ पे रूम बने हैं और इंटरलॉकिंग कार्य हुए हैं और बड़ी बड़ी नालियाँ जो थी उसको बनाया क्षेत्र पंचायत से। क्या पानी का निकास नहीं था क्या? हाँ, पानी के निकास जो जटिल समस्या थी, बड़े बड़े जो जहाँ से 100 घर का पानी बाहर निकलता हो, 200 घरों का पानी निकलता था, तो मैंने अपने ग्राम पंचायत लेवल पे भी उस कार्य को किया है। ये जब मैं प्रधान था उस समय बहुत सारे कार्य कराए, लेकिन चूंकि गांव इतना बड़ा है और इतनी बड़ी समस्या थी। इसमें कितने मौजे हैं? लगभग 6 मौजे। कौन कौन मौजा है? जैसे तुर्तीपार बड़ा गांव एक ग्राम सभा हो गया, उसके बाद मुजौना गांव है, मुजौना गांव में एक राजभर बस्ती एक अलग से है, इंदिरा नगर है, अटवा है। ये टोटल मिला जुला के मेरा ग्राम सभा है जहाँ पे आबादी लगभग 10,000 की। यहाँ कितने वोटर होंगे? वोटर लगभग पंचायती लेवल पे 3800 से 4,000। जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो उसे बता दीजिए सर। महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो मैंने क्षेत्र पंचायत से कराए हुए अपने ग्राम सभा में, जो कभी भी हम लोग किसी भी हमें चाह के भी प्रधानी से नहीं हो सकते थे। जैसे अटवा चले जाएंगे तो शंभू राजभर के घर से प्रमोद शर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग का, फिर रामसोच यादव के घर से लेके कोई शर्मा जी उनके घर तक इंटरलॉकिंग का, फिर राजभर बस्ती एक डी बाबा स्थान है, वहाँ पे मनोज राजभर लड़का है, उसके घर से लेके पूरे डी बाबा स्थान होते हुए और कमल शर्मा का घर होते हुए सारा एरिया को कवर करते हुए अंदर नीचे से नाली ऊपर से इंटरलॉकिंग का। इसी तरह आप आ जाएंगे तुर्तीपार में तो कमकर बस्ती से माली टोला मलाह बस्ती का नाली और जितना कार्य रास्ता था सबका इंटरलॉकिंग। इस तरह हमारे मुजौना गांव में आ जाएंगे तो आप नदी के किनारे से एक रास्ता होते हुए हमारे दरवाजे होते हुए इस गांव को होते हुए पूरा बाहर जाता है। इसको मैंने इंटरलॉकिंग कराया। लगभग मतलब अंदाजा इससे लगा लेंगे आप कि मैं पिछले 8 महीनों में लगभग 3.25 लाख इंटरलॉकिंग ईंटें का प्रयोग किया बिछाने के लिए, 3.25 लाख। और मेरा पूरा विश्वास है कि इतना ज़्यादा काम किसी एक ग्राम सभा में किसी भी निधि से 8 महीने के अंदर नहीं हुआ होगा। जो रास्ते बता रहे हैं इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई भी निर्धारित रही है कि? लंबाई चौड़ाई तो है ही है, लेकिन अगर सबको जोड़ देंगे सभी रास्तों को तो मान के चलिए कि लगभग 2 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग कार्य मैंने कराया। इसका जो फिक्स होता है कि इतने मीटर की या इंटरलॉकिंग कराई जा सकती है? फिक्स मतलब जैसे 500 मीटर 1000 मीटर? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जितने कार्य हैं उतने जो है आपने कराया। जैसे जहाँ पे जो कार्य जितने मीटर का होता है एक आईडी बनती है, उतना का एस्टिमेट बनता है, वो कार्य होता है। और कौन कौन स्कूलों में जो कार्य कराए गए हैं आपके द्वारा? मेरे द्वारा स्कूल में मेरा मुजौना गांव है, इंदिरा नगर स्कूल में शौचालय है, तुर्तीपार के कम्पोजिट स्कूल का है, सुंदरीकरण है, और तुर्तीपार में एक और स्कूल है वहाँ पे। आपके यहाँ आवास तो नहीं दिया गया होगा? बिल्कुल दिया गया है। पिछले सत्र से लेकर अब तक हम अपने ग्राम सभा में
लगभग 300 प्लस आवास बना हमारे यहाँ। अभी तुरंत मैंने जो मुख्यमंत्री जी की आपदा योजना है, जिसके तहत निराश्रित महिलाएं हैं और या दिव्यांग जो हैं उनको घर मिले, उसके तहत 5 घर हमने अपने गांव में आवंटित हुआ है और पूरे ब्लॉक में लगभग 100 हुआ है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय तो मैं जब मैं प्रधान था और अभी भी जैसे मैं प्रमुख हूँ, तो अपने गांव का देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। तो शौचालय लगभग मेरे 1000 से ऊपर बने। 1000 से ऊपर। और उस समय हमारे गांव को वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग दी गई थी शौचालय के मामले में, कि बलिया में जो दिल्ली की टीम आई थी, मेरे ही गांव का चयन किया गया था और उसके हेड थे मिस्टर परमेश्वर अय्यर। उनके निगरानी में हमारे गांव के शौचालय का निरीक्षण हुआ और उसमें ये उन्होंने कोट किया, स्पेशली कोट किया कि वन ऑफ द बेस्ट इस तुर्तीपार, वेल डन प्रधान। और मुझे भी अच्छा लगा था कि भाई मुझे जानकारी नहीं था। सर्वे कब हुआ था? ये सर्वे हुआ था 2019 में, 18-19 में उनकी टीम आई थी और पूरे गांव में उन्होंने 2 घंटे टाइम दिया था और 2 घंटे में एक लगभग 200 शौचालय का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था जाके। मैंने आपके प्रधान के कार्यकाल में, मेरे प्रधान के कार्यकाल में। और चूंकि ब्लॉक प्रमुख रहते हुए जब इतने कार्य आपके कराए गए हैं, तो मैं जब ब्लॉक प्रमुख बना तो जहाँ जहाँ पे बड़े शौचालय बनाने थे, जैसे स्कूल में बनाना है और कहीं जा, उस समय बना। प्रधानमंत्री आवास की सूची में उनका नाम का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और कहीं न कहीं से जो भी हमारे पास जमीन बची होंगी हमारे ग्राम सभा में, उनको जमीन दी जाएगी, उनका घर बनाया जाएगा। और इस तरह का काम मैंने पहले भी कराया। अभी पिछले 6 महीना पहले ऐसे 10 लोगों का घर बना जिनके पास जमीन नहीं था, उनको जमीन दिया गया। मन है जी, आप इनसे पूछिए कि मैं इनको स्पेशली फोन करके, और जो आपने वीडियो बनाया था उनका न्यूज का, तो मैं उसका लिंक भेजा था कि ये ढूंढो कहाँ का है, वहाँ जाओ और उनसे मेरी बात करो। उनसे मेरी बात हुई और मैं उनको बोला कि मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ मुझे बताइएगा और मैं करूँगा। और इनफैक्ट आज ही मेरी सुबह बात हुई है, मैं कल उनके पास जाऊंगा तो नहीं, उनको बुला के जो उन्हें उनकी मदद करनी होगी मैं करूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है सर कि जो आप पत्रकारों का जो भी न्यूज चलता है उस पर जो है गौर करते हैं और हमेशा जो है ध्यान देते हैं। जी। लेकिन एक और जो समस्याएं जो ग्रामीण स्तर पर देखी जाती है स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य को लेकर के आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? मेरे ग्राम सभा में भाई ग्राम सभाओं में इस तरह की बात है, जैसे आप ही ग्राम सभा में हो और क्षेत्र में जो है और भी गाँव। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में तो हम लोग बहुत पिछड़े हैं जी, चाहे वो हम ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे अपने क्षेत्र के स्तर पे हो, चाहे क्षेत्र पंचायत। तो ग्राम सभा में तो कोई ऐसा मतलब एजेंडा नहीं है किसी के प्रति कि हम स्वास्थ्य में काम करें, हमें अधिकार दिया गया है। आखिर हम गांव में स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं? हम प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप शौचालय बना लीजिए। हाँ, स्वास्थ्य के लिए अगर आप बोलेंगे स्वच्छता पर विशेष, तो मैंने स्वच्छता पे काम किया, जल निकासी और शौचालय, ये मेरी प्राथमिकता हमेशा रही है। और आज भी कोई भी महिला या कोई भी आदमी मेरे पास आता है कि हमको शौचालय चाहिए, मैं दूसरे शौचालय बनवाता हूँ, बाकी प्रक्रिया तो बाद में होती है। तो इसमें मेरा हमेशा फोकस है। अभी यहाँ कितने लाभार्थी हो सकते हैं शौचालय और आवास के? नए देखिए, लाभार्थी तो रोज बढ़ जाते हैं। रात को झगड़ा हुआ, एक परिवार अलग हो जाता है, तो एक नया लाभार्थी हो गया। उसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास तो नहीं है, लेकिन ये हर महीने में 10 लाभार्थी नहीं बढ़ते हैं। ये विडंबना है कि भाई सरकार बोलती है कि आपके गांव में 700 परिवार है, मैं बोलता नहीं मेरे गांव में 1000 परिवार है। बोले रिकॉर्ड नहीं। हम लोग सर रिकॉर्ड किस बात रखेंगे? रात को झगड़ा हुआ, एक नया परिवार बन जाता है। तो मेरे यहाँ कम से कम 150 लोग और होंगे जिनकी जरूरत है। जो जनप्रतिनिधि जो 150 लोग हैं उनको कब तक पूरा करवाने का प्रयास करेंगे? जब अभी सरकार की नई लिस्ट आई है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें सबका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद नियमतः जैसे जिस क्रम में आवास आते जाएंगे, अगले 3 साल के अंदर इस सबके घर बन जाएंगे। कि जनप्रतिनिधियों का जो है देखा जाता है कि बहुत सारे जैसे स्कूल हुए, स्वास्थ्य केंद्र हुए, उनको गोद लिए जाते हैं। आपके द्वारा भी कुछ गोद लिए गए थे, उसमें किस तरह की प्रगति है और आगे क्या प्रगति होनी? मैं गोद लेने की प्रक्रिया में टाउन एरिया में किया था। टाउन एरिया जो मेरा है सीयर प्राथमिक विद्यालय नंबर 1, लेकिन अभी मुझे वहाँ ये मालूम चला कि उसको बनाने के लिए सरकार की तरफ से अलग से पैसा आ गया, और उस स्कूल को तोड़कर नया स्कूल बनाया जाएगा। जहाँ पीछे उनकी जमीन है, जमीन का विवाद है, वो खत्म हो जाएगा, तो एक वहाँ नया स्कूल बनेगा।
तो इस वजह से जो काम मैंने कराए थे उस कार्य को ही छोड़ दिया, और ये प्रक्रिया सरकार के ऊपर छोड़ दी गई कि जब भी नया स्कूल बनेगा वो अपने आप में अच्छा स्कूल बन जाएगा। जी ठीक है ना। ठीक।